हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ये है 24 जून 2023 का पेपर। ये पीआरटी का भी है, जो आप ना समझें उनको बता दूं, ये पीआरटी पेपर है, एनटीटी का भी पेपर है, आप इसको कोई सा भी बोल सकते हैं। तो हम आज इसका पेपर सोल्व करेंगे। तो इस चैनल पर जो भी नए हैं उनको मैं बता दूं, PYQ से प्लेलिस्ट है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी मैंने क्वेश्चंस पेपर करवाए हैं, वो आप जाके और देख सकते हैं। लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन क्या है? सेंटेंस है हमारा, दो हर फेवरेट कलर वॉज रेड सिंस शी चोज दी ब्लू ड्रेस टू मैच हर आइज। इसमें हमें ये पार्ट जो है इसको चेंज करना है कि ये हमें सही है या फिर गलत है। तो जब दो दे रखा है, आपको दो दे रखा है, तो मतलब ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन सेंटेंस है कि दो क्या है, यद्यपि इसका उसका कलर क्या, फेवरेट कलर क्या था? रेड था। उसका फेवरेट कलर रेड था, लेकिन उसने क्या चूज किया? उसने चूज किया ब्लू। तो इसमें सिंस नहीं आता, इसकी जगह, सिंस की जगह ओनली क्या आएगा? शी चोज। ओनली क्या आएगा? सी चोज। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। कौन से सेगमेंट में एरर है, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो समीक्षा टुगेदर विद हर ग्रैंड मदर एंड हर पेरेंट्स आर गोइंग टू दी बीच। इसमें समीक्षा की बात हो रही है, समीक्षा की बात हो रही है और उसी की ग्रैंड मदर, उसी के पेरेंट, उसी वो क्या थे, उनके बारे में बात हो रही है। मतलब एक सिंगुलर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। और आपको पता है, अगर सिंगुलर हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब क्या आती है? वर्ब होती है सिंगुलर। वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इस ऑप्शन में कौन सा है? आर गोइंग टू दी बीच की जगह क्या आएगा? में आर की जगह क्या यूज होगा? इस। एरर कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन 1 में एरर था, आर की जगह यूज होगा इसमें इस। अगला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या बताना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। वो ऑप्शन बताना है जिसमें कोई भी ग्रामर स्पेलिंग एरर नहीं हो। तो इसमें क्या है? शी फाउंड हिम वियरिंग ए थिक मैकिनटोश मैकिनटोश दैट रीच्ड ऑलमोस्ट टू हिज एंकल्स। इसमें आप सभी ऑप्शन में देखें, ओनली मैकिनटोश की जिसमें करेक्ट स्पेलिंग होगी वही ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें राइट कौन से ऑप्शन में है? इसमें ऑप्शन 1 में ही करेक्ट है, मैकिनटोश की करेक्ट स्पेलिंग है। और मैकिनटोश का मतलब क्या होता है? एक वाटर प्रूफ रेनकोट। रेनकोट, वाटर प्रूफ रेनकोट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट है। अगला है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या बताना है? हमें एंटोनम बताना है। तो राम एंड श्याम आर ट्विंस। राम इज अफेबल वाइल श्याम इज, क्या है श्याम? उर्बेन है, कलेक्टेड है, टची है या पैसिफिक है? उर्बेन का मतलब क्या होता है? उर्बेन का मतलब होता है शिष्ट। और कलेक्टेड का मतलब क्या होता है? कलेक्टेड का मतलब होता है शांत। टची का मतलब क्या होता है? संवेदनशील या सेंसिटिव भी आप बोल सकते हैं। और पैसिफिक का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण। और इसमें जो क्वेश्चन में सेंटेंस में लिख रखा था अफेबल, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली। और हमें इसका अपोजिट बताना है, तो क्या होगा? अगर ये फ्रेंडली है तो इसका ऑप्शन थर्ड टची इसका राइट आंसर होगा कि वो क्या है? शाम टची है। शाम कम बातें करता है, जल्दी सी नाराज हो जाता है। और राम क्या है? राम अफेबल है, फ्रेंडली है, मिलनसार है। ये ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। अगला कौन सा है? अगला है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन ऑप्शन। हमें सब्स्टिट्यूट बताना है, मतलब इसकी जगह अगर दूसरा कोई सेंटेंस यूज आ सकता है तो हमें वो सेलेक्ट करना है। दी एम्प्लॉयज ऑफ ताज स्काईलाइन अहमदाबाद आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व टोटल कंपली ऑफ रूल में इसकी जगह हमें देखना है, इसकी जगह देखना है, हमें इसकी जगह देखना है कौन सा हम ऑप्शन सेलेक्ट करें। टोटल कंप्लिंग ऑफ रूल्स, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, टोटल कंप्लीज ऑफ रूल्स, या फिर टोटल कंप्लाइंस ऑफ रूल्स। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? पहली बात तो ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। की जगह हमें यूज करना है कौन सा? ऑप्शन 4 कंप्लाइंस, टोटल कंप्लाइंस ऑफ रूल। का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंस का मतलब होता है अनुपालन करना, फॉलो करना, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? 6th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा ऑप्शन चूज करें हम जो ग्रामेटिकल सही है? फर्स्ट क्या है? दी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्ट डिलीशियसली। डिलीशियसली क्या है? एक एडवर्ब है। दी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्ट डिलीशियस। दी और इसमें डिलीशियस क्या है? डिलीशियस है एडजेक्टिव। डिलीशियस एडजेक्टिव है जो टेस्ट के स्वाद के बारे में, स्ट्रॉबेरी के स्वाद के बारे में बात कर रहा है। और दी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्टेड डिलीशियसली, और दी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्टिंग डिलीशियस। तो टेस्टिंग तो आएगा नहीं क्योंकि इज एम आर यूज नहीं हुआ है। टेस्टेड ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये स्वाद के, इसके बारे में, इसके टेस्ट के बारे में बता रहा है और ये प्रेजेंट में ही है, तो इसके लिए क्या होगा? टेस्ट डिलीशियस में टेस्ट डिलीशियस होगा। प्रेजेंट की बात हो रही है कि शॉर्ट केक का स्वाद कैसा होता है, तो डिलीशियस होता है, और डिलीशियस इसलिए क्योंकि ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 7th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्शन। इसमें क्या है? सिमरन इज ब्लैंक स्पेस मैनी टैलेंट्स। इसमें क्या यूज होगा? ब्लेस्ड विद इन, ब्लेस्ड फ्रॉम, या ब्लेस्ड इन। में ब्लेस्ड विद का मतलब होता है कई प्रतिभाओं से संपन्न। मैनी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है उसकी, प्रतिभाओं से संपन्न। ब्लेस्ड विद इन क्या होता है? भीतर से आशीर्वादित, अंदर से। और ब्लेस्ड फ्रॉम का मतलब होता है से आशीर्वादित, और ब्लेस्ड इन का मतलब होता है में। आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करना है। ब्लेस्ड विद क्या थी? सिमरन कई प्रतिभाओं से संपन्न थी, उसके पास कई टैलेंट थे, इसलिए मैनी टैलेंट्स, ये ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन है, और क्या करना है? सेलेक्ट दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट कैन फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट डू लियोनार्डो डी कैप्रियो, ब्रैडली कूपर एंड मिला कुनिस all have in common? They are famous blank space because they can speak several language। ये अंडरलाइन है और इसका मतलब बताना है क्या होता है, वन वर्ड में बताना है इसको। दे कैन स्पीक सेवरल, वो क्या है? बहुत भाषा बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जो एक से ज्यादा भाषाओं में बोले, पोलीग्लांट्स, या उसको पोलीग्लांट्स बोलें, उसे एग्नोस्टिक बोलें, लिंग्विस्टिक बोलें, या बाईलिंग्विस्टिक बोलें। बाईलिंग्विस्टिक तो क्या होता है? दो भाषाएं बोलने वाला, जो दो भाषाएं बोलते हैं वही बाईलिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान, भाषा साइंस बोल सकते हैं हम, लैंग्वेज साइंस। और एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञान्यवादी, अज्ञावादी। और पोलीग्लांट्स का मतलब होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं बोले, बहुभाषी। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 1 राइट है, पोलीग्लांट्स। जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं? पोलीग्लांट्स। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको एक पैराग्राफ सा दे दिया और आपको इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको बताने हैं। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। ए फ्यू ईयर्स बैक आई डिसाइडेड टू समथिंग दैट वाज टोटली आउट ऑफ माय ब्लैंक स्पेस। आउट ऑफ क्या था? मेरे कंफर्ट जोन से। आरामदायक जो जोन है, ये कंफर्ट जोन एक पूरा फ्रेज है।
कंफर्ट जोन क्या है? एक फ्रेज है। When I took the plug, I knew that this was going to be very challenging, but I did not। अब क्या थी कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग तो था, पर मैं क्या नहीं हुई? मैं स्केयर नहीं हुई, मैं डरी नहीं। As my life mantra was get uncomfortable, achieve the incredible। अगर मैं अनकंफर्टेबल होंगी कोई चीज करने में, अगर मुझे मुश्किल आएगी, अगर कंफर्ट में होगा तो बहुत आराम से हो जाएगा, अगर अनकंफर्ट होगा तो मुझे कठिनाई आएगी। तो अगर मैं कठिनाई सहन करूंगी तो मैं क्या अचीव करूंगी? इनक्रेडिबल, बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त करूंगी। दी फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन टू डूइंग दैट, पहले मंथ में जब मैं ये कर रही थी, चैलेंजिंग फेस कर रही थी, आई रियलाइज दैट इट वॉज, क्या था? उसने रियलाइज किया, ब्लैंक स्पेस, देन। अब वो कंपेरिजन कर रहा है, क्या कर रहे हैं? कंपेरिज कर रही है, कंपेरिजन करिए। व्हाट आई इमेज्ड इट, जो वो सोच रही थी उससे क्या था? वो से था वो टफर, उससे वो टफर था, मुश्किल था उससे, जितना उसने सोचा उससे ज्यादा मुश्किल था। तो कंपेरेटिव यूज हुआ, इज इट इमेज्ड इट टू बी। Yet deep inside, instead of panicking, I felt happy thinking about the massive growth। कौन सी ग्रोथ? मैसिव ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ, विशाल ग्रोथ। उस ग्रोथ से क्या है? मैं सोचकर खुश हो रही थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें ऑप्शन थर्ड राइट है। फर्स्ट में आया फिलिंदा में कंफर्ट जोन, फिर आया मैं डरी नहीं तो स्केयर, फिर कंपैरिजन किया तो टफर, और फिर मैसिव, बड़ी अचीवमेंट हुई तो क्या हुआ? मैसिव। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन है, और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी पूरा पैराग्राफ है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, इसमें बताना है। ये एक तरीके से पूरा ग्रामर का यूजेज होता है। जेम्स कुक वाज वन ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर्स, क्या था? वन, जेम्स कुक था वो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोर करता है, घूमता है उसमें। तो ये क्या सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो इसलिए क्या था? कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा ऑफ ऑल टाइम्स, हर समय का। एज ए यंग बॉय इन इंग्लैंड, कुक फेल इन लव, ने क्या किया? प्यार विद द सी से उसने प्यार कर लिया। क्या था उसके? हिज चाइल्डहुड। अब वो स्पेसिफिक चाइल्डहुड की बात कर रहा है, तो मतलब वो पीरियड की बात होगी ना, सिंस से यूज आया इसमें, सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की, इसके लिए सिंस यूज हुआ। हिज एम्बिशन वाज टू बी ए सेलर, व्यापारी बनने का उसका एम्बिशन था। कुक वर्कड हार्ड एंड बिकम ए सुपर्ब सीमैन, वो क्या है? उसने बहुत मेहनत करी और वो क्या बनना? एक सीमैन, समुद्र आदमी जो समुद्र में व्यापार करता है। एज ए सेलर, एक व्यापारी के तौर पर। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था। विद सेलिंग ओनली द फैमिलियर सिटीज, जहां जहां की वो सिटीज में जानता था, वो उन सिटीज में सेल करके वो खुश नहीं था। तो इसमें क्या आया? ही फेल वांटेड टू डू। अब इसमें स्पेसिफिक क्या बात हुई? स्पेसिफिक डिजायर की बात हुई, तो इसलिए यूज आया इसमें वॉट ही रियली वांटेड टू डू वाज टू एक्सप्लोर स्ट्रेंज अननोन लैंड्स। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो घूमे कहाँ? एक अजनबी जगह पे, अजनबी लैंड्स में, स्थल्स में वो जाना, देश में, अलग देश में जहाँ वो जानता ना हो, उनमें वो घूमना चाहता था। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें राइट होगा ऑप्शन टू है, ऑफ सिंस वॉट एक्सप्लोर। ऑप्शन टू राइट है। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है। अगला है, पसंद आ रहा है तो आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। क्या है कि 11th नंबर क्वेश्चन है, अरेंज करना है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में, मीनफुली एंड कोहेंट पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ पूरा बन जाए वो बताना है। अब पैराग्राफ इतना बड़ा है, मैं आपको पूरा इसका सीक्वेंस के हिसाब से बता देती हूँ कैसे बनेगा। इसमें होगा, ऑप्शन कौन सा राइट है? इसमें ऑप्शन टू राइट है। सबसे पहले आएगा टू ऑप्शन। एज द सन बिगेन टू डी ब्लो द होरिजन, एलिजाबेथ स्टूड एट द एज ऑफ हर बालकनी एंड सर्व्ड द स्प्रेलिंग सिटी बिलो। सी वर्क tirelessly for weeks. Her sharp mind and quick tongue driving her to every greater height of success. Despite her many accomplishments and success as a businesswoman, she felt a sense of weariness and exhaustion wash over her. But the constant demands to the corporate world had begun to weigh off on her, and she
फाउंड हरसेल्फ लॉन्गिंग फॉर ए मोमेंट ऑफ रेस्पाइट। कौन सा? ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। वो बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। इसमें आपके हिसाब से देखना है कि इसमें किसकी स्पेलिंग बतानी है। मिएंडर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन से ऑप्शन में राइट है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 राइट होगा। सबसे पहले आएगा, एज द सन बिगेन टू डी बिलो द होरिजन एलिजाबेथ स्टूड एट द एज ऑफ हर बालकनी एंड सर्वाइड द स्प्रेलिंग सिटी बिलो। Despite her many accomplishments and success as a businesswoman, she felt a sense of yearning and exhaustion was over her. She worked tirelessly for weeks, her sharp mind and quick tongue driving her to ever greater heights of success. But the contest demands of the corporate world had begun to wage on her, and she found herself longing for a moment of respite. इसमें ऑप्शन 1 राइट है। अगला क्या है? 12th नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें बतानी है आपके हिसाब से ये मिएंडर की जिसमें करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन राइट है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? करेक्ट स्पेलिंग कौन से में है? इसमें मिलेगी ऑप्शन कौन सा? 1। ऑप्शन 1 राइट है। दी कन्वर्सेशन मिएंडर्ड ऑन हर, मतलब चली रहना, फ्लो, चलती रहना, जारी रहना। ऑन फॉर आवर्स आफ्टर द मीटिंग वाज ओवर, जब तक वो खत्म नहीं हुई, जब तक वो कन्वर्सेशन बातचीत चलती रही। ऑप्शन 1 राइट है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला है। अरेंज करना है 13 नंबर क्वेश्चन और कैसे मीनवाइल और कोहेंट पैराग्राफ बन जाए उस हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन इसमें 2 राइट है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। इडम क्या है? ड्राइव होम का क्या मतलब होता है? शोफर, टू रियलाइज वंस मिस्टेक, टू मेक क्लियरली अंडरस्टूड, टू गेट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सा राइट है? इसमें ऑप्शन 3 राइट है, टू मेक क्लियरली अंडरस्टूड। ऐसी बात बोलें कि या फिर ऐसा काम करें जो क्लियरली अच्छे से जान, हम उसको समझ सके, कोई उसको समझ सके साफ साफ। तो इसलिए ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर एंड प्रोवाइड्स मेडिकल केयर फॉर ए पर्सन डायग्नोस्ड विद कैंसर। जो कैंसर की इलाज करे, कैंसर की दवाई दे, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, जेरियाट्रिक्स या फिर ओनकोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? यूरोलॉजिस्ट होता है जो मूत्र रोग विशेषज्ञ, से कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। पोडियाट्रिक्स होता है पैर का डॉक्टर। पोडियाट्रिक्स क्या होते हैं? पैर का डॉक्टर। और जेरियाट्रिक्स होते हैं जो बुढ़ापे के डिजीज या रोग बोल सकते हैं, रोगों का स्टडी करे और उसकी क्या करे? उसका इलाज करे, से कहते हैं जेरियाट्रिक्स। और ओनकोलॉजिस्ट क्या होता है? ओनकोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर रोग विशेष, कैंसर कैंसर के डॉक्टर बोल सकते हैं आप, कैंसर का डॉक्टर। तो कौन सा राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4, ओनकोलॉजिस्ट। राइट ऑप्शन क्या है? ओनकोलॉजिस्ट। ओनकोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, कैंसर के डॉक्टर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू। और आप अगला कौन सा पेपर चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।